चलिए बात करते हैं जीएसटी सिस्टम में आने वाले एक बहुत बड़े और जरूरी बदलाव की। ये एक ऐसा अपडेट है जो बिजनेस के 3 सबसे कोर प्रोसेसेस मतलब इनवॉइसिंग, ई-वे बिल और रिटर्न फाइलिंग, इन सबको सीधे सीधे बदलने वाला है। तो आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये तारीख, इसे नोट कर लीजिए। 1 फरवरी 2026 से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। हाँ, तैयारी के लिए अभी वक्त है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर बदलने क्या वाला है। तो मतलब असर कहाँ कहाँ पड़ेगा? देखिए, ये सीधा आपके रोजमर्रा के बिजनेस ऑपरेशंस पर असर डालेगा। इनवॉइस बनाने के तरीके से लेकर सामान भेजने के लिए ई-वे बिल बनाने तक, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, GSTR-1 रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया, ये सब कुछ इसके दायरे में आ रहा है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? पहले तो देखेंगे कि ये अपडेट है क्या, फिर आरएसपी आधारित मूल्यांकन का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। उसके बाद पुराने और नए तरीके से टैक्स की गिनती में क्या फर्क आएगा वो देखेंगे। फिर नई रिपोर्टिंग प्रोसेस पर बात करेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि इन नियमों का सही से पालन कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे बदलाव की जो जड़ है वो है आरएसपी आधारित मूल्यांकन। ये टैक्स कैलकुलेट करने के तरीके में एक फंडामेंटल शिफ्ट है, मतलब एक बुनियादी बदलाव। सरकार अब ट्रांजैक्शन वैल्यू से हटकर रिटेल सेल प्राइस की तरफ जा रही है। तो ये आरएसपी आधारित मूल्यांकन आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि अब से कुछ खास प्रोडक्ट्स पर जीएसटी उस कीमत पर नहीं लगेगा जिस पर आपने उसे बेचा है, नहीं, बल्कि उस प्रोडक्ट की एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस के आधार पर टैक्स तय होगा। हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये नियम हर प्रोडक्ट पर लागू नहीं हो रहा है। ये खास तौर पर कुछ चुनिंदा चीजों के लिए है, जैसे पान मसाला, कच्चा तंबाकू और निकोटीन से जुड़े दूसरे प्रोडक्ट्स। इनके HSN कोड्स भी यहाँ दिए गए हैं। तो अगर इन प्रोडक्ट्स का बिजनेस होता है तो ये जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि असल में टैक्स की गिनती होगी कैसे, क्या बदलेगा? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पुराने और नए तरीके को एक उदाहरण के साथ आमने सामने रखकर देखना। अच्छा, तो अभी तक क्या होता आया है बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपने कोई सामान 60,000 रुपए में बेचा, उस पर 40% जीएसटी है, तो सीधा सीधा 60,000 का 40% यानी 24,000 रुपए टैक्स लग गया। इनवॉइस बन गया 84,000 का, एकदम सीधा हिसाब। लेकिन अब देखिए, नए तरीके में खेल कैसे बदलता है। मान लीजिए उसी प्रोडक्ट का एमआरपी 1 लाख रुपए है, तो अब सबसे पहले एमआरपी से एक अनुमानित करयोग्य मूल्य निकाला जाएगा, जो इस केस में करीब 71,428 रुपए आता है। अब जो 40% जीएसटी है ना, वो आपके 60,000 की बिक्री पर नहीं, बल्कि इस 71,428 रुपए पर लगेगा। तो टैक्स बना 28,571 रुपए, और आपका फाइनल इनवॉइस वो होगा 60,000 जमा ये नया टैक्स, यानी 88,571 रुपए। तो फर्क साफ है ना? भले ही सामान उतने का ही बिका, टैक्स देनदारी सीधे सीधे बढ़ गई। जहां पहले 24,000 रुपए का जीएसटी लग रहा था, अब 28,571 रुपए का लगेगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो सीधे तौर पर कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी पर असर डाल सकता है। अब जब गिनती बदल गई तो जाहिर है कि रिटर्न भरने का तरीका भी बदलेगा। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको बहुत कुछ मैन्युअली यानी खुद हाथ से करना होगा। ऑटोमेशन पर निर्भरता कम करनी होगी। और ये मैनुअल काम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो हमारा जीएसटी पोर्टल है, उसका सिस्टम अभी भी पुराने तरीके यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू पर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए बना है। वो अपने आप आरएसपी के हिसाब से सही टैक्स नहीं निकाल पाएगा। तो सिस्टम जो भी टैक्स बताएगा वो गलत होगा और उसे खुद ठीक करना पड़ेगा। तो जब GSTR-1 भरने बैठेंगे तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप, आप अपनी टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे, यानी 60,000 रुपए। दूसरा, पोर्टल अपने आप उस पर 40% के हिसाब से 24,000 का टैक्स कैलकुलेट कर देगा। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, आपको इस 24,000 को मैन्युअली एडिट करना है। इसे हटाकर सही रकम यानी 28,571 रुपए खुद डालनी होंगी। ये स्टेप भूलना नहीं है, यही सबसे क्रिटिकल है। तो चलिए अब आखिर में बात करते हैं कि इन नए नियमों का पालन करने के लिए अब जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। देखिए, गाइडलाइन बिल्कुल साफ है। टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट और टोटल इनवॉइस वैल्यू, ये तीनों चीजें खुद कैलकुलेट करनी है, खुद जांचनी है और सही सही भरनी है। मतलब पूरी जिम्मेदारी अब टैक्स पेयर की है। आप सिस्टम पर निर्भर नहीं रह सकते। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
निचोड़ ये है कि इन खास प्रोडक्ट्स के लिए अब एक्यूरेसी एक मैनुअल प्रोसेस बन गया है। मतलब इनवॉइस बनाते वक्त, ई-वे बिल बनाते वक्त और रिटर्न भरते वक्त हर जगह आपको खुद ध्यान रखना होगा, खुद डबल चेक करना होगा। और यहीं पर मैं एक ज़रूरी सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूँगा। 1 फरवरी 2026 सुनने में दूर लगता है, पर ज़्यादा वक्त नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या आपके अकाउंटिंग प्रोसेस, आपके सिस्टम इस बड़े मैनुअल बदलाव के लिए तैयार हैं? इस पर सोचना और तैयारी शुरू करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है।